नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग, एक मिनट, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ क्या? सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग मात्रा बस्ती पे बात करने वाले हैं। हाँ तुम्हाला सभी को काय मैं, सांगणार होते गाडी दाखवली. एक मिनट, म्यूट करना बहुत जरूरी है। एक मिनट रुक जाइए। और मैं यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट भी बना देता हूँ। आप लोगों को अगर कुछ भी बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं। आज का जो टॉपिक है मात्रा बस्ती। मात्रा बस्ती जो है वो बहुत ही व्यापक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमारे कॉलेजेस में पंचकर्म तो होते ही नहीं थे। आप लोग के टाइम पे भी नहीं होते थे। और कुछ वैद्य लोग ही करते थे पंचकर्मा। तो उनके पास जाके सीखना पड़ता था। तो उस टाइम की परिस्थिति अलग थी। आज तो गांव गांव में पंचकर्मा किया जा रहा है। तो हम लोग आज मात्रा बस्ती पे बात करने वाले हैं। मात्रा बस्ती क्या होती है, कब दिया जाता है, सब इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बस्ती को तो वात की चिकित्सा बोला जाता है, तो इसमें हम लोग कंटिन्यू 1 महीना तक बस्ती चिकित्सा पर ही बोल सकते हैं। लेकिन अब आज का जो मैं बताऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग को काम भी आने वाला है। तो आयुर्वेद की चिकित्सा जब हम लोग देखते हैं तो इसमें शोधन और शमन, दो तरह का चिकित्सा हमको सिखाया गया है और हम लोग करते हैं। तो शोधन में वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण ये होता है। और शमन में तो सारी शमन चिकित्सा होती ही है। बस्ती जो है वो अर्ध चिकित्सा बोला है, मतलब सभी व्याधियों की आधी चिकित्सा जो है वो बस्ती है। क्योंकि वायु यंत्र तंत्र धरा जब बोला है, वायु ही सब करता है। यंत्र तंत्र, यंत्र और तंत्र को धारण करता है, सब काम करता है। तो वायु को कंट्रोल करना है। पक्वाशय में बस्ती दे दिया तो अपने आप वायु ठीक हुआ तो सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो बहुत सारे अलग अलग बस्तियों का प्रयोग करके हम लोग व्याधि को चिकित्सा से ठीक करते हैं, संप्राप्ति को भंग करते हैं। तो ऐसा पहले बहुत बार चर्चा हुआ था कि पंचकर्म करना है तो उसके लिए वेल फर्निश्ड पूरा पंचकर्म सेंटर होना चाहिए। तभी ये वमन विरेचन सारा सुख सुविधा हो, आईसीयू जैसा मैनेजमेंट का पूरा हो। तो सब वैद्य लोग तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी बीएमएस पास करके जब इतना लाखों रुपया खर्च करके आते हैं बच्चे, तो वो ज्यादातर एलोपैथी के डॉक्टर की तरह एक केबिन लेके, एक शॉप लेके और फिर क्लिनिक शुरू करते हैं। सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि इतना इन्वेस्टमेंट करें, कि करोड़ों रुपए डालें, इंटीरियर बनाए, पूरा फर्निश्ड करें और तब करें। जो अमीर लोग हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो सर्व सामान्य लोग हैं, तो 10 बाई 10, 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में भी जो चिकित्सा किया जा सकता है वह कौन सा है? तो मात्रा बस्ती है। मात्रा बस्ती क्यों नाम है? तो इसमें 60 ml से लेके 100 ml तक हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं। और इसके लिए अगर सिटी में काम करें, जैसे मुंबई जैसे जगह पे काम कर रहे हैं और बहुत सारा वॉशरूम नहीं है और छोटा सा क्लिनिक रेंट पे लिया है, तो वहां पर भी ये दिया जा सकता है जहाँ पे जगह की कमी है। और मल प्रवृत्ति कभी ही होती है, ज्यादातर मात्रा बस्ती देने के बाद नहीं होती है मल प्रवृत्ति। तो ये सेफ भी है
और इसके लिए स्नेहन शोधन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुला के, वाम पार्श्व में सुला के, और जो लेफ्ट लेग है उसको ऊपर की तरफ, पेट की तरफ खींच के, और एक पैर सीधा करके, राइट लेग सीधा करके, और हम लोग बस्ती दे देते हैं। सिरिंज, ग्लिसरीन सिरिंज आता है 100 ml का, उसको लेते हैं, रबर कैथेटर लगा के सिरिंज भर के, और फिर उसमें पुश कर देते हैं। तो आप लोग को सबको बस्ती मालूम है। जिसको देखना है, जिसने नहीं देखा है वो मुझे मैसेज करिए, मैं बस्ती का वीडियो भेज दूंगा, तो उनको बस्ती आ जाएगा। तो जो बस्ती है, मात्रा बस्ती, ये मिनिमम 6 घंटा से 12 घंटा पेट में रिटेन होनी चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए। और फिर हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं, एलोपैथी के डॉक्टर्स आते हैं, या सर सामान्य इंजीनियर आते हैं, कोई भी आता है, लेमैन कोई भी आता है, वो पूछते हैं कि आप यहाँ से क्यों दवाई देते हैं और इसको आदि चिकित्सा क्यों बोलते हैं। तो उनको बताने के लिए हमें ये समझाना पड़ता है कि पूरे शरीर में सबसे ज्यादा एब्सॉर्प्शन कहाँ होता है, कोई भी चीज का सबसे ज्यादा शोषण, मतलब पचना, पचन होने के बाद एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, शोषण कहाँ होता है, तो वो है लार्ज इंटेस्टाइन, पक्वाशय में ही होता है। वहां पे शोष्यमान्य वहनी होती है, जो कठोवस्था पाक के वर्णन में चरक जी ने बताई है, चरकाचार्य जी ने बताई है। तो जैसे हम अन्न का सेवन करते हैं, तो वो सार्किट विभाजन होते हुए जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है लिक्विड फॉर्म में, तो वहां पर सबसे ज्यादा पानी और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में। वहां पर ही हम लोग बस्ती देते हैं, और सिग्मोइड कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन इधर तो है ही। तो जब हम वहां पे कोई भी तेल डालेंगे, काढ़ा डालेंगे, माधुतेलिक बस्ती, यापना बस्ती, मास्टर्स डालेंगे, कुछ भी हम डालेंगे, वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। और वहां से एब्जॉर्ब होकर मिसेंट्रिक वेन, मिसेंट्रिक आर्टरी से वो आगे जाके पोर्टल वेन में जाके लीवर में जाएगा, लीवर से फिर वो इंफीरियर वेना कवा से हार्ट में जाएगा, हार्ट में पंप होके पूरे शरीर में वो फैल जाता है। तो जैसे पेड़ में हम जड़ में पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो वो पेड़ का पूरा तना है, पूरा पत्ते हैं, वो पूरे हरे भरे हो जाते हैं। जो भी चीजें हम डालेंगे वो पेड़ पूरा अच्छा हो जाएगा। उसी तरह से ही मूल है, पक्वाश है, वहां पर जो भी हम दवाई डालेंगे वो पूरा शरीर को अच्छा कर देता है। सबसे अच्छा ये चिकित्सा है आयुर्वेद का। और मात्रा बस्ती का व्यापक तो बहुत ही कम देखा गया है। अगर आपने मात्रा बस्ती का जो द्रव्य बहुत ठंडा दिया, बहुत गर्म दिया, या जो डालने का कैथेटर है वो टेढ़ा मेढ़ा दिया, या उसमें कुछ ऐसे मतलब तकलीफ है और टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो करेगा, वो तो बस्ती देने वाला और बस्ती का इंस्ट्रूमेंट जो भी हम यूज कर रहे हैं उसकी गलती है। लेकिन अगर किसी वैद्य के पास सीख के, अगर अच्छे से जो प्रैक्टिस करके और फिर दिया जाता है, तो उससे व्यापक नहीं होता है। तो इसमें मात्रा बस्ती इसलिए क्योंकि अल्प मात्रा में मेडिसिन दिया जाता है। 60 ml देते हैं, 70 ml, 80 ml, 100 ml, उससे ज्यादा नहीं देते हैं। इसमें हम लोग तिल का तेल देते हैं, या फिर सिद्ध तेल देते हैं, घृत देते हैं, दूध का देते हैं, जैसे तिक्तक शीर बस्ती, सिद्ध शीर देते हैं, या फिर आसवरिश देते हैं, या फिर कुछ भस्म या चूर्ण बस्ती देते हैं। चूर्ण को पानी में घोल के और उसका बस्ती दे देते हैं। ये चक्रदत्त में बताया, चक्रपाणी दत्त ने एक बुक लिखी है चक्रदत्त, उसमें चूर्ण बस्ती के बारे में बताया। तो ऐसे जब हम देते हैं चूर्ण बस्ती, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुला के और मात्रा बस्ती हम लोग कभी भी दे सकते हैं। इसके लिए कोई भी अवस्था नहीं है, और कितने भी लॉन्ग टाइम के लिए दे सकते हैं, मतलब 20 साल, 30 साल, 40 साल, 70 साल तक भी हम लोग मात्रा बस्ती दे तो व्यापक नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल जो बताया जाता है कि आमावस्था है, आमवाद की अवस्था है, उसमें तो कोई सादा मेडिसिन भी नहीं पचता है। लेकिन क्या रिपीट करना है, शशि मैम कुछ तो बोल रही हैं, कुछ तो रिपीट करने को बोल रही हैं, आप क्या सुनना चाहती हैं? तो जैसे आम बात की अवस्था है, उपस्तंभित वायु है, साम वायु है, वहां तो हम दीपन पाचन से ही शुरू करते हैं। तो मात्रा बस्ती किसी को भी पकड़ पकड़ के मात्रा बस्ती देना ऐसा नहीं है। जो रूल है गाड़ी स्टार्ट करने का, कि पहले हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर फर्स्ट गियर में डालते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ा के, स्पीड बढ़ा के, फिर सेकंड गियर में करते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ाते हैं, फिर थर्ड गियर में लेते हैं, जैसा हमारा रोड का कंडीशन हो वैसा ही। तो आयुर्वेद का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है दीपन पाचन अनुलोमन, ये तो हमें करना ही है। अनुलोमन नहीं करें तो भी मात्रा बस्ती दे सकते हैं, लेकिन दीपन पाचन होना चाहिए, ताकि वो जो द्रव्य हम बस्ती में डाल रहे हैं वो पच जाए। तो ऐसे मेरा जो अनुभव है इसमें, मैंने 60 से 70 बीमारियों में मात्रा बस्ती का प्रयोग किया है। वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और इतना
चमत्कार आता है। और आज के जमाने में कैसा है कि आपने चमत्कार दिखाया तो लोग नमस्कार करते हैं। तो जैसे एवियन के पेशेंट है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में है। किसी के बाल झड़ रहे हैं पूरे, ऐसे टकला हो गया, लेकिन उनको हमने मात्रा बस्ती दिया तो वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, शशि मैम क्या बोल रही हैं? अनम्यूट करिए आप। चूर्ण बस्ती रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, आगे आएगा, आगे आएगा, चूर्ण बस्ती बताऊंगा, सब बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो क्या है कि आप लोग पे, आप लोग बीएमएस का डिग्री लेके, हम लोग सब लोग जब बीएमएस का डिग्री लेके आते हैं तो हम पे बहुत प्रेशर रहता है, घर का प्रेशर रहता है, रिलेटिव का प्रेशर रहता है। आज तो लोग आयुर्वेद डॉक्टर को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, लेकिन पहले डॉक्टर ही नहीं मानते थे। बीए और बीए मतलब बीए एमए से भी बहुत गया गुजरा मानते थे कि ये क्या बात पित्त कफ करते हैं और दोष धातु मल करते हैं, इनको क्या आता है। जो एंटीबायोटिक्स लिखे, एंटीपायरेटिक लिखे, फीवर का दवाई दे, वही डॉक्टर है। बाकी आयुर्वेद का जो त्रिभुवन कीर्ति, माँ सुदर्शन क्वाद दे, चूर्ण चटनी वाले, इनको क्या आता है, ऐसा मान्यता थी। तो हम हमारे पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये रहता है कि हम रिजल्ट दिखाएं पेशेंट को, वो भी चैलेंजिंग केसेस जो एलोपैथी से नहीं ठीक होती हैं, या छोटी छोटी बीमारियां भी जो नहीं ठीक हो पाती है इजीली, वो आयुर्वेद से ठीक करें, तभी लोग हमको डॉक्टर मानते हैं। तो योगस योजकस्तु दुर्लभा जब बोला जाता है कि योजना करने की आवश्यकता होती है, हमने किताबों में तो बहुत सारा चीज पढ़ा है, फिर ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये सच में होता है क्या। अभी शल्य निकालने की विधि अष्टांग संग्रह में मैंने ऐसे पढ़ा था फर्स्ट ईयर बीएमएस में, कि पहले के जमाने में कोई लोहा या भाला या तलवार घुस गया हाथ में या पेट में, तो वो रस्सी से बांधते थे और बांध के पेड़ पे ऐसे लटका के और घोड़े को भगाते थे, तो वो खींच के फिर निकल जाता था। तो उस टाइम हंसी आता था कि ये सच में होता है क्या, कि घोड़े से भगाना है। फिर हमने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि वमन होता है, विरेचन होता है, बस्ती होता है, तो थोड़ा घिन भी आता है कि ये क्या ट्रीटमेंट है, वमन है, उल्टी कराना, लूज मोशन कराना और एनीमा देना, ये कोई ट्रीटमेंट है क्या, नाक में दवाई डालना, ये कोई ट्रीटमेंट है क्या। हम, क्योंकि हम डॉक्टर बनने का सपना लेके जब मेरा एडमिशन हुआ था तो हमने ये सोचा था कि हम सर्जरी करेंगे, एनेस्थीसिया देंगे, इंजेक्शन देंगे, ऐसा सोच के हम लोग गए थे। और यहाँ पर आने के बाद उल्टी कराना, लूज मोशन कराना, फिर जोक से खून निकालना, ये क्या इलाज है। और लोग बोलते हैं इससे ठीक भी होता है। तो जब हमने खुद किया तब हमें समझ आया कि हाँ, इसका कितना ज्यादा महत्व है। कॉलेजेस में तो पंचकर्म नहीं सिखाया जाता था हमारे टाइम पे, या फिर जो पंचकर्म के वैद्य होते थे वो बहुत ही लिमिटेड होते थे, मतलब खासकर मैं पूना की बात कर रहा हूँ, तो बहुत लिमिटेड होते थे और वो कुछ लोगों को ही पंचकर्म सिखाते थे। हमारे टाइम पे सबको नहीं सिखाया जाता था। तो धीरे धीरे सिनारियो चेंज होता गया, समय बदल रहा है और लोग की जरूरतें बदल रही हैं, लोग पढ़ने में भी इंटरेस्टेड हैं, ज्ञान बांटने में भी इंटरेस्टेड हैं। तो छोटे छोटे गांव में, ट्राइबल एरिया में भी ये बस्ती आजकल क्लिनिक डाल के लोग दे रहे हैं। और पहले लोग जीपी करते थे ज्यादातर बीएमएस वाले, लेकिन आजकल आयुर्वेद में भी इतना अच्छा नाम हो रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो लोग जरूर कर रहे हैं। उसके लिए सारे जो आयुष की कम्युनिटी है, जितने आयुष डॉक्टर्स हैं, उन सबको साधुवाद है कि उन्होंने इतना मेहनत किया है, देश के कोने कोने में या फॉरेन कंट्रीज में भी जाके पंचकर्म कर रहे हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा दे रहे हैं, सभी का मेहनत है इसमें। तो मैं कुछ कुछ बीमारियां बताता हूँ जिसमें हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बहुत सारे हमारे पास बच्चियां आती हैं, आजकल का खान पान बहुत बिगड़ गया है, रात्रि जागरण और वो लैपटॉप में रहना, मोबाइल पे रहना, इंस्टाग्राम रील्स देखना, या फिर वेग का अवरोध करना, सैनिटरी पैड लगा के उछलना कूदना, रजस्वला परिचर्या पालन करना, जंक फूड खाना, इन सब से वात का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। तो उसके वजह से डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, मतलब मेंसेस के पहले प्री मेंस्ट्रुअल पेन बहुत ज्यादा होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पेन होता है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। तो मेफ्स्टाल वगैरह या पेन किलर कॉम्बीफ्लेम खा के रहना पड़ता है, और पेट पकड़ के वो लोग रहते हैं, और भी बहुत सारे एलोपैथी की दवाइयां लेके रहना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं और हमने उनको, डिसमेनोरिया है तो बिफोर मेंसेस 3 दिन, केवल 3 दिन 70 ml या 100 ml तक हमने उनको ये दे दिया, जो सशुल रज प्रवृत्ति हो रही है उसमें सहचरादि तेल का या सहचर तेल का या शीरबला तेल या धन्वंतर तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए 3 दिन, ऐसे 3 साइकिल तक करना है, तो पेन गायब ही हो जाता है। फिर मेंसेस कब आया कब गया पता ही नहीं चलता है, मतलब इतना सुखपूर्वक रजत प्रवृत्ति होने लगती है।
तो जैसे 10 तारीख को मेंसेस आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे हो सकता है, 10 तारीख को मेंसेस आने का आसपास का है, तो आप 6, 7, 8 या 7, 8, 9 तारीख, 9 जो रहेगा दिन महीने का, उसमें आप मात्रा बस्ती दे दीजिए। उसमें स्नेहन शोधन करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुला के और आप मात्रा बस्ती दे दीजिए, और फिर रिव्यू लीजिए कि कितना बढ़िया फायदा होता है। तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है मात्रा बस्ती का। अगर बड़े बड़े प्रॉब्लम है, जैसे एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, ऐसे कंडीशन में बहुत पेन होता है। जैसे मेरे पास एक बच्ची आती थी, वो शायद 30 साल की है, बच्ची नहीं है, बड़ी ही हो गई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो उसको एडिनोमायोसिस का प्रॉब्लम बचपन से है, और उसका हेतु सब यही है कि हॉस्टल लाइफ में इंजीनियरिंग की है उसने, एमटेक की है। तो वो वहां रहने के बाद जंक फूड खाना, रात्रि जागरण करना, मतलब यही सब है, वात प्रकोपक आहार विहार, उसकी वजह से उसको एडिनोमायोसिस हो गया और एंडोमेट्रोसिस भी हो गया था। तो उन्होंने एलोपैथी का बहुत इलाज कराया, फिर वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो वो मेरे पास आई, पिछले साल आई, तो मैंने उनको मात्रा बस्ती दिया कंटिन्यू शीरबला तेल का। तो अब उनका मेंसेस आते हैं ना, तो वो एकदम नॉर्मल हो गया है। और एडिनोमायोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो रेगुलर कर नहीं पा रही है, क्योंकि बीच में शादी हो गया, फिर खाना पीना नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जो पेनफुल मेंसेस डिसमेनोरिया होता है ना, वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है मात्रा बस्ती से। लेकिन मुझे उनको 3 महीने देना पड़ा। ऐसे ही और पेशेंट आते हैं, जैसे हैवी मेंसेस आ रहे हैं, मेंसेस रुक नहीं रहे, फाइब्रॉइड्स है और अधोग रक्तपित्त है, या कोई ऐसे पैथोलॉजी है, उसमें चंदन लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती 50 ml भी अगर दे दिया, तो इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स जो हैवी मेंसेस आ रहे हैं, मेटोरेजिया मेनोरेजिया, मतलब जल्दी 15-15 दिन में आ रहा है, 7-7 दिन में आ रहा है, या हैवी मेंसेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, वह सब कंट्रोल होता है चंदन लाक्षादी तेल के मात्रा बस्ती से। इसी तरह से हम मतलब वो जब पेन रहता है, मेंसेस का पेन रहता है, तो जिसको होता है उसको ही पता रहता है कि पूरा मतलब 4-5 दिन कितना तकलीफदायक रहता है, सब काम छूट जाता है उसके पीछे, और मूड स्विंग भी होता है, चिड़चिड़ापन भी आता है। लेकिन मात्रा बस्ती से सुखपूर्वक जब मेंसेस निकलते हैं, तो कौन नहीं चाहता है कि ऐसा जिंदगी हो जिसमें पेन ना हो। इसी तरह से मेरे पास एक बच्ची आई थी, तो बहुत साल पहले आई थी। तो उसको मेंसेस के पहले ना वॉमिटिंग होता था, छर्दी होता था। तो छर्दी इतना होता था कि उसको 2 या 3 दिन तक डिहाइड्रेट होने की वजह से उसको सलाइन लगाना पड़ता था। तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, इंडिया के बड़े बड़े, गुजरात में गए, दिल्ली में गए, मुंबई में गए, पुणे के गए। तो वहां पर लोगों ने कहा कि उन्होंने सब अपना ट्रीटमेंट दिया उनका, लेकिन कॉज नहीं पता चल रहा था। और कॉज तो आयुर्वेद में होता है, बात का प्रकोप, जब उदान वायु और प्राण वायु और पान वायु सब विकृत होती है, तो छर्दी होता है, विलंबित होती है तो छर्दी होता है। तो पता ही नहीं चल रहा था, सारे टेस्ट हो गए थे, सोनोग्राफी हो गया था, पता नहीं चल रहा था। वॉमिटिंग ऑफ अननोन कॉज, मतलब किस तरह से आ रहा है ये पता नहीं चल रहा था। मेंसेस के पहले ही होता था ये चीजें, मेंसेस के 1-2 दिन पहले शुरू होता था, और डिहाइड्रेट हो जाती थी वो बच्ची। और फिर उसको जब मेंसेस आ रहे तो उसको एडमिट करना पड़ता था, बचपन से ऐसे प्रॉब्लम था। तो किसी ने सजेस्ट किया कि आपका शादी हो जाएगा, इंटरकोर्स हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उनका शादी करवा दिया गया। शादी होने के बाद 2-3 महीने तक उनका ठीक रहा, जब इंटरकोर्स हुआ तो वो थोड़ा ठीक रहा। लेकिन उसके बाद फिर से तकलीफ होने लगा, और डॉक्टर्स ने क्या सजेस्ट किया कि ड्यूरिंग मेंसेस 2 दिन जाने दो, तीसरे, चौथे, 5वें दिन आपको ये करना है, इंटरकोर्स करना है, सेक्स करना है। तो अभी उनका लॉजिक जो था वो मैं उस पर अभी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। जबकि आयुर्वेद में मना किया गया है कि रजस्वला के टाइम पे मैथुन नहीं करना चाहिए, नरक का द्वार होता है, और उस टाइम पे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन एलोपैथी साइंस में बोला जाता है कि आप करो तीसरे, चौथे, 5वें दिन। और उस टाइम पे अर्ज भी बहुत रहता है, लिबिडो भी बहुत रहता है। जो भी हुआ उसको ना 2-3 महीने फायदा हुआ उल्टी में, लेकिन उसके बाद फिर शुरू हो गया उसको। फिर डॉक्टर्स ने बहुत टेस्ट फिर से करवाया, टेस्ट करवाया, पता ही नहीं चल रहा था कि क्यों हो रहा है, उल्टी क्यों आ रही है। एंटी एमेटिक ड्रग्स दे दे के सारी दवाइयां फेल हो गई। फिर डॉक्टर्स ने क्या किया कि अब तो कोई बात नहीं है, अभी आपको बच्चा नहीं हो सकता है, आपको ये रोकना है। तो उसके हस्बैंड और रिलेटिव और पेरेंट्स को बुला के बोला कि इसका पूरा यूट्रस निकालना पड़ेगा, हिस्टेक्टोमी करना पड़ेगा। अब वो टेंशन में आ गए। अब पढ़े लिखे थे, और पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो नेट पे सर्च करते हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए। जो पढ़े लिखे बेवकूफ लोग होते हैं
मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख। ज्यादा पढ़े लिखे होना भी खतरनाक है, अधूरा ज्ञान जो रहता है। तो उन्होंने क्या किया, हिस्टेक्टोमी करा दिया, पूरा ओवरीज और पूरा यूट्रस सब निकलवा दिया। तो डॉक्टर्स लोगों ने जैसा बताया था कि आपको वॉमिटिंग नहीं होगा, वो भी फेल हो गया, उसको फिर भी वॉमिटिंग हो ही रहा था। फिर उनको किसी ने बताया मेरे बारे में, वो मेरे पास है। तो मैंने पूरा परीक्षण किया, सब कुछ किया, तो मुझे ये पता चला कि इसकी आम दोष बहुत ज्यादा है, अपान वायु की दुष्टि है, मल साफ नहीं हो रहा है, तो इसको मात्रा बस्ती देना है। मैंने उनको ऐसे ही किया कि अब तो मेंसेस आने का बात ही नहीं है। तो जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, उनको अंधश्रद्धा रहती है, दिखावे पे, शो ऑफ पे, मार्केटिंग में कितना बड़ा डॉक्टर है एलोपैथी का, तो वो ठीक करेगा। तो मैंने उनको डांटा कि आपने हिस्टेक्टोमी क्यों करा दिया, आप पहले ही आ जाते तो आपके यूट्रस भी बच जाता और पहले ही ठीक हो जाते। लेकिन उनको आयुर्वेद पे विश्वास नहीं था, जब विश्वास हुआ तो देर हो चुका था। तो वो आए, उनको मैंने पहले दिन मात्रा बस्ती दिया, ठीक है, शीर बला तेल का मात्रा बस्ती दिया, 60% उनका खत्म हो गया उल्टी। उसके बाद में उन्होंने सेकेंड डे देखा, अब उसको मेंसेस नहीं आ रहा था, लेकिन उसको जो अंदर से चेंजेस हो रहे थे हिस्टेक्टोमी करने के बाद, इसलिए उसको वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन हो रहा था। तो दीपन पाचन करके मैंने पहले दिन मात्रा बस्ती दिया, 60% फायदा हो गया, उपशय हो गया। फिर सेकेंड डे दिया 40%, तीसरे दिन तो पेन ही गायब हो गया। फिर उसके बाद में उनको मैंने कहा कि आप 1 महीना और कर लीजिए, क्योंकि गर्भाशय निकाल दिया है, पृथ्वी तत्व निकाल दिया है, और वहां पे वायु आकाश बढ़ गया है, तो इसीलिए आपको ये पेन ना हो, इसलिए मात्रा बस्ती करिए। उनको सिखा दिया। उसके बाद आज तक उनको पेन नहीं हुआ, कभी भी नहीं पेन हुआ। लेकिन क्या फायदा ऐसे ट्रीटमेंट का, कि पूरा यूट्रस ही निकाल दिया है। तो बाद में उन्होंने ये किया, एडॉप्ट किया बच्चे को, बच्चा होने के लिए। लेकिन उनका वॉमिटिंग का जो प्रॉब्लम था, छर्दी का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो पीसीओडी, आजकल इतना ज्यादा बढ़ गया है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस। तो इसमें मात्रा बस्ती में सहचर तेल का, चिंचा लवण तेल का, अगर 40 से 45 बस्ती देते हैं तो पीसीओडी के जितने बड़े बड़े सिस्ट होते हैं ना, सब डिजोल्व हो जाते हैं। 1-1.5 महीना करने से पूरा डिजोल्व हो जाता है। अभ्यंतर दवाइयां भी देते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग मतलब उसमें बहुत सारी दवाएं देते हैं, लेखन करने वाले द्रव्य देते हैं, मेंसेस रेगुलेट करने के लिए दवाई देते हैं, रस रक्त मांस पाचक ये सब देते हैं, मेदो पाचक देते हैं। और ऐसे ही हमारे पास चॉकलेट सिस्ट के पेशेंट आते हैं, या मल्टीपल सिस्ट के आते हैं। तो चॉकलेट सिस्ट में क्या करते हैं डॉक्टर्स लोग, कि वो सर्जरी करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है उस टाइम पर भी। तो उस टाइम पे अपतर्पण चिकित्सा हमें देना है, जैसे कि आरोग्यवर्धनी वटी, योगराज गुगुल, कुबेराक्षादी वटी, गोमूत्र हरित की, लघु मालिनी वसंत, या अभ्यंतरता हम लोग देते हैं। और उसके साथ में हम लोग, क्योंकि अगर सिस्ट को रिमूव किया, या पीसीओडी में भी वो पंक्चर करके पानी निकालते हैं, उसके बाद रिकरेंस होता है, बार बार होता है। एक ओवरी में रहा, उससे हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया और वो पंक्चर करके पानी निकाला, उसके बाद दूसरे ओवरी में हो गया, फिर तीसरे में हो गया। मेरे पास तो एक ऐसे पेशेंट आई थी जिनको पहले सिस्ट छोटे छोटे थे, मल्टीपल सिस्ट थे। तो डॉक्टर ने क्या किया, पंक्चर किया, हार्मोन रिप्लेसमेंट एचआरटी दिया। उसके बाद में और उसके फिर साइड इफेक्ट होने लगे, कि उनका डायबिटीज बढ़ गया, दाढ़ी मुझे आने लगी, हिरसुटिज्म होने लगा। तो डॉक्टर्स ने पंक्चर किया, और उसके बाद में फिर देखा तो उनको फिर मेंसेस का प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो टेनिस बॉल की तरह हो गया, फिर से वो पंक्चर कराया, पूरा निकलवाया, उसके बाद में फुटबॉल की तरह हो गए सिस्ट। ये रिकरेंस होता है, कभी ठीक नहीं होता है, क्योंकि एलोपैथी साइंस पूरा संप्राप्ति को सोचता ही नहीं है। यथा दुष्टेन दोषेन यथा चानो विसर्पता, निवृत्ति रामाशयसो संप्राप्ति जागति आगति। ये चीज नहीं होता है कि दोष कैसे दूषित हो रहे हैं, अग्नि मंद हो रहा है, रसवस स्रोतस की दृष्टि है, आर्तव स्रोतस की दृष्टि है, रक्तवस स्रोतस की दृष्टि है, पीसीओएस कैसे हो रहा है, मतलब ये सब सोचते ही नहीं है। वो लोग बस ये देखते हैं कि एनाटोमिकली वहां पे सिस्ट है, तो उसमें एचआरटी करो, नहीं तो सर्जरी करो। ऐसा कोई परमानेंट क्योर नहीं है। आप लोग नेट पे भी सर्च करिए, पीसीओएस जो है सिंड्रोम जो है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी साइंस में, परमानेंट क्योर नहीं है। और उससे फिर मेंसेस नहीं आते हैं, मार्गावरोध होता है, तो वेट भी बढ़ता है, मोटापा बहुत ज्यादा आता है। मेरे पास तो एक लड़की आती थी, वो 360 किलो की थी, तो वो भी मोटी थी और उसकी माँ भी मोटी थी। 2005 में आते थे, तो रिक्शा वाले उनको लेके नहीं आते थे। वो बोलते थे कि अगर दोनों बैठ गए ना, तो वो रिक्शा ही उल्टा हो जाएगा। और उनको दाढ़ी मूछें आती थी पूरा,
फिर उनको मात्रा बस्ती दिया, और फिर लेखन करने की लेखनीय बस्ती वगैरह दिया, और पूरा मेद की चिकित्सा दिया, वमन दिया, विरेचन दिया। तो मुझे 1.5 साल लगा उसका वेट कम करने में। और मेन कारण उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यही था। सिस्ट की वजह से मेंसेस ही नहीं आते थे 2-2 साल तक। और हेतु में क्या मिला कि वो चाइना में जाते थे, माँ बेटी पंजाबी थे, वो जाते थे, और वो लोग ना मेंढक का अचार, चाइना में तो कुछ भी खाते हैं, सांप का मांस खाते थे, जो कि विरुद्ध चीजें हैं, जो इंसान के खाने के लायक नहीं है। अब वो चाइनीज लोग खाते हैं, तो वो वैसा एक्सरसाइज भी करते हैं, वैसा पचाने के लिए क्रिया भी करते हैं, जिसको साथ में नहीं। इंडियन लोग अगर सांप का मांस खाएंगे या फिर मेंढक का अचार खाएंगे, तो उनको कितना तकलीफ होगा। और ऐसा पता चला कि मतलब उन्होंने ऐसे बताया कि एक स्टडी ऐसा हुआ है कि जो उस जमाने में 2004-5 के जमाने में बहुत सारी कुंवारी लड़कियां जो थी वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, छुप छुपा के गरबा खेलने गई और प्रेग्नेंट हो गई, तो वो ना एबॉर्शन कराते थे मुंबई में। तो मुंबई में ये सब बहुत चलता था उस जमाने में, आज का मुझे नहीं पता है। तो जो बच्चा आता था एबॉर्शन कराने के टाइम पे, जो भी चीज आता था फिटस, उसको साफ सफाई करके, उसको पका उका के, और फिर डब्बा बंद करके चाइना में एक्सपोर्ट होता है। और वो लोग वो खाते हैं, नरभक्षी लोग, चाइना में कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, सांप भी खाते हैं, बिच्छू भी खाते हैं, छिपकलियां भी खाते हैं, सब कुछ। तो ये इंडियन लोग जब जाते हैं वहां पे और नॉनवेज खाते हैं, ऐसी चीजें, मतलब वो एक बार बता रही थी कि मैं एक जगह गई थी, वहां गधा जो था उसको काट के लटकाया था, इतना गंदा स्मेल आ रहा था, तो वो गधे का मांस भी खा ली। ऐसा कोई भी चीज नहीं है, सुअर का मांस, बिल्ली का मांस, सांप का, कुत्ते का मांस, जो भी है कचरा, वो सब खाने से पीसीओडी नहीं होगा क्या? इतना मतलब कचरा खाएंगे, विरुद्ध अन्न खाएंगे तो। तो ऐसे में हम लोग जब मात्रा बस्ती देते हैं, अब वो क्या खा रहे हैं उनका है, हम लोग तो उनको बोलते हैं कि आप शाकाहारी इंडियन फूड खाओ, दिनचर्या को पालन करो। वो सब बंद कराया, फिर उसके बाद उनके मेंसेस आने लगे, वेट कम हो गया, फिर उनकी शादी हो गई, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसा हमने चमत्कार दिखाया। तो जो सम दुखी पेशेंट होते हैं ना, कि मेरे को भी ये प्रॉब्लम है, वो उनको भी प्रॉब्लम है, तो वो और लोगों को लेके आते हैं। इस तरह से चेन रिएक्शन होता है, श्रृंखला बनती है, और बहुत सारे लोग हमारे पास प्रैक्टिस में आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें आयुर्वेद पे विश्वास करना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा रहती है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम आयुर्वेद पे विश्वास करेंगे, हम रिजल्ट देखेंगे और दिखाएंगे और खुद विश्वास से देंगे, तो पेशेंट भी हम पे विश्वास करता है। अगर आप खुद ही घबराएंगे, डर जाएंगे कि बस्ती देने, अभी मेरे को तो किसी ने ऐसा बोला, मेरे साथ एक लड़की थी, एमडी, अभी नाम नहीं बताऊंगा, एमडी संहिता में की थी, लेकिन उसका दिमाग जो था वो पूरा मॉडर्न का था, एलोपैथी का था। तो उसने मुझे एमडी होने के बाद मुझे फोन किया कि मैं एक जगह ये करती हूँ, जॉब करती हूँ एलोपैथी के हॉस्पिटल में। तो मैंने वहां पे डॉक्टर लोगों को बताया कि बस्ती चिकित्सा होती है, तेल का एनिमा देते हैं, बस्ती देते हैं। तो अ, उसने उसको फिर बहुत सारे लोगों ने ऐसे क्रॉस किया। फिर उसने मुझे पूछा कि जब हम तेल का अनुवासन बस्ती देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्या? मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्या जब इतना तेल डालते हैं? क्योंकि एलोपैथी के डॉक्टर्स लोग मना करते हैं कि तेल नहीं खाना है, और हम यहाँ 100-100 ml रोज या 70 ml हम रोज तेल डाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आना ये है ना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो असली में वात का शमन होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है? जब शरीर में आम दोष बढ़ता है, स्नेह का पाचन अच्छे से नहीं होता है। स्नेह का पाचन जो ऊपर खाने वाला है, बस्ती वाला जो तेल है उसका अपच नहीं होता है, उसका कोई वो नहीं है, वो तेल डालते हैं जितना पचना है पचेगा, बाकी निकल जाएगा, है ना? तो कभी भी मात्रा बस्ती या अनुवासन बस्ती से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, ब्लॉकेजेस नहीं बढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखिए, उल्टा वो कम हो जाते हैं। इसी तरह से वात प्रधान तमक श्वास के पेशेंट, वात वाले बहुत सारे पेशेंट आते हैं मात्रा बस्ती के लिए। तो कास के पेशेंट आते हैं, प्रतिशय वातज प्रतिशय के पेशेंट आते हैं। एक बच्चा था, वो 10-12 साल का था, तो वो इतना डेंजरस खांसता था, मतलब अगर वो खांसी शुरू हुई ना, वुपिंग कफ की तरह, कुकुर खांसी जो बोलते हैं, तो कंटिन्यू 1-1 मिनट तक कंटिन्यू खांसता था, कंटिन्यू। उसको देख के इतना आवाज भी आती थी, भयंकर आवाज आती थी, काली खांसी जो बोलते हैं ना, रुकता ही नहीं था, इतना वातज टाइप का कास था। तो वो एक बार है, उन्होंने एलोपैथी के सारे डॉक्टर्स करा लिए, मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, ऐसा कोई अच्छा बड़ा बड़ा डॉक्टर नहीं था, चेस्ट फिजिशियन, जहां उन्होंने इलाज नहीं कराया, लेकिन वो हार गए। फिर वो मेरे पास आए, ऐसे नाम सुन के आए। तो वो आए, तो मैंने उनको कहा कि आप रुकिए। ओपीडी में ही मैंने उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुलाया, और चिंचा लवण तेल का
मात्रा बस्ती दे दिया उसको, 80 ml तक दे दिया। ठीक है, उसके बाद में वो ऐसे ही लेटा रहा, और मैं फिर हाथ धो के उसका वो मैंने खुद दिया, अपने हाथ से दिया। फिर मैं केस पेपर लेने लगा, केस टेकिंग करने लगा। केस पेपर लिखते लिखते उसका खांसी बनी। तो फिर उनको इतना ऐसे आश्चर्य हुआ कि इतने साल का था, मतलब वो खांसी और ठीक ही नहीं हो रहा था। आपने ऐसा क्या दवाई दिया कि जादू हो गया कि, और मैंने उसको चिंचा लवण तेल का मात्रा बस्ती दिया, इतना बढ़िया फायदा हुआ। और मतलब वो ठीक हो गया। बाद में फिर मैंने केस टेकिंग किया तो मुझे पता चला कि कृमिघ्न कास है, मतलब कृमि जन्य कास है। तो मैंने कृमिघ्न दवाइयां दी, कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गा रस, और विडंगा रेस्ट, जो भी था कृमिघ्न, और कास की चिकित्सा दिया। मात्रावस्थी भी उनको सिखा दिया कि आप घर पे करिए। तो सच में फायदा होता है। कृमि भी निकल गया, कृमि की चिकित्सा, निदान परिवर्जन, आशा प्रकृति विघात, जो चिकित्सा सूत्र ये दिया ना, उसको खांसी आज तक नहीं आया। मतलब 20 साल हो गए उसको, फिर खांसी नहीं आया। वो आज भी फोन करता है, मिलने आता है, वो बोलता है आपने किस तरह से जादू किया, चमत्कार किया। तो जब हम चमत्कार करते हैं ना, तो दुनिया हमको नमस्कार करती है। और पैसे के पीछे कभी नहीं भागना है। ऐसा हमें काम करना है कि पैसा हमारे पीछे भागे। अगर आप पहले ही सोचेंगे कि हम बस्ती का 3,000 चार्ज करें, रोज का 2,000 चार्ज करें, तो पेशेंट नहीं आएगा। आप चिकित्सा करते जाइए, और हर पेशेंट का मेंटेलिटी देखिए कि कितना वो पे कर सकता है। हमें पेशेंट को खुश करना है, क्योंकि पेशेंट ही हमारे अन्नदाता है ना। हमें अपना लेवल भी कम नहीं करना है। मीडियम रास्ता जो रहता है, मध्यम मार्ग, वो सबसे हाई लेवल भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है। इतना भी कम नहीं करना है कि हमको लॉस हो मेडिसिन का, और बहुत हाई लेवल भी नहीं करना है कि पेशेंट अफोर्डेबल ना हो। ऐसा नहीं करना है। और मात्रा बस्ती जो है वो गरीबों के लिए, गरीब हो अमीर हो सबके लिए श्रेष्ठ चिकित्सा है, मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग मतलब हर चीज में बौद्ध धर्म कैसे बोलता है कि मध्यम मार्ग करो, ना ज्यादा हठ योग करो, ना इंद्रियों को भोग विलास में डालो। तो अपने आयुर्वेद में भी बौद्ध धर्म को, बौद्ध दर्शन को एक्सेप्ट किया गया है। तो इसीलिए जब कास के पेशेंट आते हैं, तमक श्वास के पेशेंट आते हैं, तो तमके तो विरेचनम बोला है ठीक है, लेकिन मात्रा बस्ती देने से कास में, श्वास में, प्रतिशय में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। तो हमें ना संप्राप्ति देखना चाहिए, हेतु सेवन क्या है, फिर चिकित्सा सूत्र, और व्यवहार में उसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, है ना। व्यवहार, अगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, और आपने किताबों में पढ़ा है कि आर्हता अनारता, 5 साल के अंदर वाले बच्चों को बस्ती नहीं देना है, वमन नहीं देना है, वहां पे अनारता बोला है। लेकिन जहां जरूरत है वहां पे युक्ति पूर्वक हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए युक्ति प्रमाण बताए अपने आचार्य लोगों ने। इसी तरह से हमारे पास एनोरेक्टल डिजीज के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जैसे कि परिकर्तिका हो गया, अर्श हो गया, बुध विकार हो गए। तो ये बीमारियां कैसी है कि सहन भी नहीं होता, और बता भी नहीं सकते कि अंदर कितना तकलीफ है। जिसको परिकर्तिका फिशर होता है उसको ही पता होता है, भगंदर होता है, इतनी असह्य वेदना होती है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है कि मुझे फिस्टुला हुआ है, भगंदर हो गया है, या कोई भी कॉन्डिलोमा हो गया, या कुछ भी चीजें हो गई, उसको ही पता रहे, अर्श रहते, उसको ही पता चलता है कि कितना भयंकर वेदना होती है। और जिनको होके गया है शरीर में, वो ठीक भी हो गए, लेकिन वो जिंदगी भर नहीं बोलते हैं कि इतना सिवियर पेन होता था हमको परिकर्तिका में, फिस्टुला में, अर्श में। भले वो सर्जरी रहे, शार सूत्र रहे, लेकिन जो पीड़ा होती है, कष्टदायक जीवन होता है उस टाइम का, बहुत डेंजरस होता है। उसमें पेशेंट फिशर के, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए कि वो खड़े खड़े बात कर रहे थे, मतलब बैठा भी नहीं जा रहा है, इतना डेंजरस कंडीशन, चेयर पे भी नहीं बैठ पा रहे हैं। और वो पेशेंट बैठता भी नहीं है, चिल्लाता है बहुत बार। तो ऐसे में बस्ती कैसे दे हम लोग, मात्रा बस्ती कैसे दे। फिशर का पेशेंट है, फिशुला का पेशेंट है, या फिर प्रोलैप्स हो गया है, सेनेटल टैग है, कैसे हम बस्ती दें। तो इसीलिए बस्ती देना भी एक स्किल होता है। तो सबसे पहले तो हमें वो स्किल आना चाहिए, आश्वासन चिकित्सा। नहीं तो कोई वैद्य, मेरे क्लास में एक लड़की थी, तो उसके पास लेडी पेशेंट बहुत सारे हैं। तो उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया 2002 में। तो वो ऐसे पूछते थे कि आप बस्ती लेंगे क्या, जैसे कोई पूछता है ना घर जाने पे कि आप चाय पियेंगे क्या, पानी पियेंगे क्या, नाश्ता करेंगे क्या, वैसे वो बोलती थी आप बस्ती लेंगे क्या। मतलब ऐसे नहीं बोलना है, आपको लेना ही है, बस्ती लेना ही है, ये चिकित्सा है। और उनको समझाते हुए आना चाहिए, डायग्राम बना के बताइए कि इंटेस्टाइन ये होता है, आपका यहाँ पे कट गया है, फिशर हो गया है, फिशुला हो गया है, इस तरह से हम जब डालेंगे, और यहाँ पे ग्लिसरीन लगा देंगे हम लोग, ग्लिसरीन नहीं, यहाँ पे जैलोकिन जेली लगा देंगे, या तेल लगा के, घी लगा के, तब हम इंसर्ट करेंगे तो पेन नहीं होगा। और ये इस तरह से हील करता है। जब हम ऐसे समझा के, कन्विंसिंग पावर अगर हुई, तो पेशेंट लेते ही हैं ट्रीटमेंट।
जब मैं सर के पास जाता था, वैद्य समीर जमदग्नि सर के पास, तो मुझे याद है 1998 की बात है। एक पेशेंट आया, और उस टाइम पे सर का कंसल्टेशन फीस कुछ 100 रुपया ही था। और मतलब दवाइयों का लेते थे, लेकिन फीस 100 रुपया ही था। तो एक पेशेंट आया, तो सर के पास 1 घंटा उसने दिमाग खाया सर का। और उसकी कोई बीमारी थी ऐसी कि सर ने उसको कन्विंस किया बहुत ज्यादा। अभी सर उतना कन्विंस नहीं करते हैं, अभी लेना है तो लेना ही है ऐसे बोलते हैं। उस टाइम पे सर ने बहुत कन्विंस किया, 1 घंटा उसको समझाया कि आप बस्ती लो, ये है वो है। तो वो बाहर आके क्या बोलता है कि मैं बस्ती नहीं लूंगा, कंसल्टेशन फीस ले लो। तो मैं ही गया सर के पास, तो सर ने पूछा कि वो नहीं ले रहा। तो सर को बहुत गुस्सा है कि मैंने एक तो उसको समझा के बताया बस्ती लो तो ठीक हो जाओगे। तो सर ने उसको कहा कि उसको 3,000 कंसल्टेशन फीस बोलो। तो फिर मैंने कहा कि आप फीस दो आप सर का, आपने 1 घंटा सर का खाया। तो उसने 3,000 दिया, लेकिन वो बस्ती नहीं लिया उसने। तो सर बोले कि हमने इतना मेहनत किया, हम तो अपना फीस लेंगे। उसने मेरा बहुत दिमाग खाया और मैंने उसको समझाया भी। तो मतलब क्या है ना, फिर उसका उसने कहा कि आप कुछ और दवाई दीजिए बस्ती छोड़ के। सर ने कहा नहीं, बस्ती जहां जरूरी है वहां बस्ती जरूरी है। सर ने मात्रा बस्ती के बारे में बताया, जो कन्विंस नहीं होते उनको निकाल दिया। सर ने कहा कि आज के बाद इसको एंट्री नहीं देना। तो हम हमारे जो प्रैक्टिकल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसमें पुणे के वैद्य लोगों ने त्रिसूत्र बताए हैं। जो पेशेंट नालायक होते हैं, जो आयुर्वेद नहीं मानते, उनको तो इलाज ही नहीं करना है, उनको गेट आउट। हमें नहीं चाहिए ऐसे पेशेंट जो हमारा दिमाग है। कुछ पेशेंट तो बोलते हैं कि आप तो गुंडे जैसे डॉक्टर हो, आप तो बदमाश डॉक्टर हो, आप तो धमकाते हो। हाँ है, हम हैं, हम अपने शास्त्र के प्रति निष्ठावान हैं। इसमें गुंडागर्दी की क्या बात है? आपको लेना है तो लो, लेकिन अगर आप हमारे पास आए हो तो हमारा रूल फॉलो करना पड़ेगा। आड्य और रोगी भिषक वैश्य हो, भिषक वैश्य होगा तभी। हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत है। आप हमारे पास है, हम आपके द्वार पे नहीं आए। ऐसा पहले तो रखना चाहिए। पेशेंट के पीछे पीछे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। पेशेंट खुद हमें फोन करके बताया कि हमको फायदा हुआ। रोज फोन कर करके पूछेंगे ना, फायदा हुआ क्या आपको, फायदा हुआ क्या, तो पेशेंट आपको कीमत नहीं देगा। उसको लगेगा कि डॉक्टर डरपोक है, या डॉक्टर को क्या इतना पड़ा है कि हमको पैसे के लिए बार बार फोन कर रहा है। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। नहीं तो मैंने ऐसे देखा है प्रैक्टिस में कि मेरे क्लासमेट लोगों ने प्रैक्टिस शुरू किया, तो वो कन्विंस करते थे कि रोज का 250 रुपये लेंगे, आप आ जाओ आ जाओ, और आपको जरूरत है ट्रीटमेंट की, आपको जरूरत है, आप आ जाओ आ जाओ। तो पेशेंट ना फिर भाव नहीं देते, फिर बोलते हैं हम 2 बजे आएंगे, हम 5 बजे आएंगे, हम 6 बजे आएंगे। कभी आते भी नहीं है। ऐसा कभी पेशेंट के पीछे नहीं भागना है, पेशेंट हमारे पीछे जाना चाहिए, इसको हमेशा याद रखिए। अब प्रैक्टिकल 30 त्रिसूत्रीय को याद रखिए। ये हमारे सर ने सिखाया है, जो चीज सिखाया है वो मैं बताता हूँ। हाउ टू डायग्नोज द पेशेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप डायग्नोसिस कैसे करते हैं चिकित्सा में। ऐसा नहीं है कि आप केस पेपर भर रहे हैं और 3 घंटा आप केस टेकिंग ही कर रहे हैं, पेशेंट छोड़ के भाग जाएगा। उसको पकाना नहीं है केस टेकिंग में। इतने सारे हेतु नहीं पूछने हैं, आलतू फालतू के बात नहीं पूछने हैं, पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछने हैं जिससे हमें संप्राप्ति समझ आए। तो हाउ हाउ टू डायग्नोस द पेशेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हर चिकित्सक तभी आगे बढ़ता है कि उसका डायग्नोसिस परफेक्ट होता है, तभी वो बढ़ता है। आपने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा और उसका कोई लिंक नहीं निकल रहा, व्याधि से, लक्षण से और हेतु से, संप्राप्ति से नहीं निकल रहा, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है, वो फिर फालतू चीज होगा। हाउ टू ट्रीट द पेशेंट, किस तरह से चिकित्सा दे रहे हैं, है ना। चिकित्सा भी सरल होनी चाहिए, सफल होनी चाहिए। अगर सफलता नहीं मिल रही है तो वो चिकित्सा में आपकी गलती है और पेशेंट की गलती है, वो परहेज नहीं पाल रहे, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। और हाउ टू कन्विंस द पेशेंट, हमारा पेशेंट किस तरह से कन्विंस हो रहा है। वो कन्विंसिंग पावर जिसकी अच्छी रहती है, वही जिंदगी में यश प्राप्त करता है, धन की प्राप्ति करता है, पुण्य की प्राप्ति करता है। तो हमें ना, जब भी जैसे परिकृतिका जैसे पेशेंट आए, उसको फिशर है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, उसको कन्विंस करना है, तो हमको कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसको छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझाना है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम लोग जैसे दीर्घ श्वास लेते हैं, पूरा कुंभक रेचक ऐसे जब हम करते हैं, तो जब सांस ले रहे हैं उस टाइम पे वो जैलोगिन जेली लगा के इंसर्ट करें, तो पेन नहीं होता है, उसका ध्यान उधर सांस लेने में रहता है। तो बस्ती हो गया, फिर उसको निकाल दें, पेन भी नहीं होता है। ऐसे कन्विंस करना चाहिए। कभी कभी हमारे सर ने ऐसे हमें सिखाया है कि अब अभी मैंने पेडियाट्रिशियन से बहुत कुछ सीखा है। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो जो पेडियाट्रिशियन थे, बाल रोग तज्ञ, वो आते थे तो वो क्या करते थे, बच्चा अगर है, अभी 2 दिन का बच्चा है, तो उसके साथ ही बच्चा बन के और उसके साथ ही खेलते थे कि कैसे हो है, वो ऐसे बात करते थे और फिर दवाई डाल देते थे। बच्चा रोता भी नहीं था,
और छोटे बच्चे में भी आत्मा है, वो आराम से ले लेता था, क्योंकि डॉक्टर इतना उसके साथ घुल मिल जाता था 2 दिन के बच्चे से। वैसे ही जब हम बस्ती दे रहे हैं तो पेशेंट का दिमाग जो है वो कहीं और लगाइए। आप बातें करिए। अब जैसे बातें करें तो उसको पॉलिटिक्स में मन है, राहुल गांधी पे बात करिए, मोदी जी पे बात करिए, लेकिन अपना कंसंट्रेशन बस्ती पे है। हम बात करते करते उसको ध्यान में बजा देते हैं, बस्ती दे दीजिए कन्विंस होके, और वो ठीक भी हो जाता है उसको ध्यान। ऐसा जब डिस्कशन करते करते हम जब काम कर लेते हैं, लेकिन अपना ध्यान उधर होना चाहिए, और उसको काम बातें करने में लगा दीजिए। तो ऐसे ये सब टेक्निक होता है, टिप्स होते हैं, ऐसा जब हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अर्श व्याधि के पेशेंट आते हैं। अर्श में हम लोग बहुत पेन है, सीवियर पेन है, तो हम लोग जात्यादि तेल, चिंचा लवण तेल, सहचर तेल, नारायण तेल, ये सब का बस्ती देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। और हमें सर ने सिखाया है कि बस्ती में हम लोग आसवरिष्ट का भी प्रयोग करते हैं। जितना दुनिया भर के आसवरिष्ट है ना, जैसे अमृतारिष्ट, और कैसे है कि आसवरिष्ट जैसे 20 ml ये लिया, 20 ml पानी लिया, मिक्स करके उसका बस्ती। तो अभ्यारिष्ट, अमृतारिष्ट, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, पुनर्नवासव, झंडू पंचारिष्ट, ये भी मैंने बस्ती दिया है। घृत की भी बस्तियां दी है, यापना बस्ती भी दिया है, मासरस का भी दिया है। मास्टर्स का जो पाउडर टाइप आता है उसको गर्म पानी में घोल के आजकल मिलता है, ग्लव्स पहन के, और उसका हम बस्ती देते हैं। अभी जैसे ब्रीहन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रीहन करने के लिए जो चिकन का पाउडर आता है ना, उसको पानी में घोल के, गर्म पानी में घोल के, और उसका बस्ती देते हैं। ऐसा देते हैं ना 3 दिन या, तो 1 से 1.5 किलो बढ़ जाता है महीने में, ऐसा मात्रा बस्ती से। या खीर होता है जो दूध और चावल से बनाया हुआ होता है, उसको ना पीस के, मिक्सी में पीस के, और उसको फिर छान के, और उसका मात्रा बस्ती देते हैं। या फिर तिक्तक शीर बस्ती जैसे बना रहे वैसे ही शीर पाक में हम बल्ला डालते हैं, शतावरी डालते हैं, शतावरी सिद्ध दूध, इसका बस्ती देते हैं, तो बहुत जल्दी ब्रीहण होता है। जो लोग क्रुश हैं उनका ब्रीहण हो जाता है। ऐसे बहुत सारे योग हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसमें हम शीर बला तेल का मात्रा बस्ती देते हैं। बाल, मेरे पास एक लड़की आई थी, एक दीदी थी, तो वो पूरा बाल झड़ गए थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी, विग लगा के आती थी। तो उन्होंने बहुत सारे आयुर्वेदिक चिकित्सा कराया, सब जगह कराया, लेकिन कहीं पर भी नहीं हो रहा था। बड़े बड़े पुणे के वैद्य फेल हो गए थे, आयुर्वेद की चिकित्सा, एलोपैथी और हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया, लेकिन उनके बाल झड़ ही रहे थे और टकली हो गई थी पूरा। तो वो मेरे पास आई, तो मैंने उनके लिए 101 आवर्ती का नीली भृंग्यादी तेल बनाया, उसी का नस्य दिया उनको, 60 ml पर डे, और उसी का मात्रा बस्ती दिया। ऐसे मैंने 3 महीना दिया। तो 3 महीने देते रहे, और उनको मैंने कहा, क्योंकि उनकी शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन लड़का एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो बाल नहीं है, पूरा टकली है और विग लगाती है। तो लड़का एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, शादी रुका हुआ था उनके बॉयफ्रेंड के साथ। तो मैंने उनको कहा कि आप ना पेशेंस रखिए, मैं आपको ठीक करूंगा, और मैं जो दवाई दूंगा उस पर पेशेंस रखिए। तो मैंने जब 3 महीना उनका मात्रा बस्ती, नीली भृंगादी तेल का 101 आवर्ती का मात्रा बस्ती दिया, जैसे छोटे छोटे बाल होते हैं ना, खेती होता है, वैसे पूरे बाल आ गए, पूरा घने 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 बाल आ गए, इतने घने घने बाल है उनके। तो उनकी फिर शादी हो गई, वो बैंगलोर में चली गई, इन्फोसिस में काम करती थी वो। मुझे आज भी याद है, वो 2007 की बात है। तो जब भी मात्रा बस्ती देते हैं ना तो मिरेकल्स होते हैं। एक बार तो मेरे पास एक बच्चा आया था, उसको व्हाइट पैचेस थे पूरा शरीर में। तो मैंने वर्णगन का ना काढ़ा बनाया, और 100 ml का मैं काढ़े का बस्ती देता था, मतलब मात्रा बस्ती 100 ml का। तो 50-50 दिन का मैंने बोला था, 50 दिन में क्या होता है रिजल्ट देखेंगे। 50-50 दिन का जब मैं देते गया, इंटरनल दवाइयां दे रहे हैं हम लोग, बाकुची का चूर्ण और बाकुची तेल लगाने को सब दे रहे हैं, कृमि कुठार रस, मेदोपाचक सब दे रहे हैं, लेकिन मात्रा बस्ती देने से हर 50 दिन में उसका सब कवर होते गया, सब कलर आते गया, मिलानिन बन बन के वो पूरा ठीक हो गया। तो जो बताया है ना अपने ग्रंथों में, अभी जैसे कि फ्रैक्चर हो जाता है तो गंध तेल का मात्रा बस्ती, लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती, किसी का बहुत ज्यादा पोलियोमाइलाइटिस है, या फिर हाथ पैर बहुत सूख गए हैं, तो उसमें हम लोग अश्वगंधादी तेल, बलादी तेल का हम मात्रा बस्ती देते हैं। सेरेब्रल एट्रोफी है तो हम नस से तो देते ही हैं, लेकिन या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, जो बड़ी बड़ी अल्जाइमर्स है, पार्किंसन है, नस्य के साथ में बस्ती, मात्रा बस्ती कंटिन्यू देना है। इसी तरह से साइटिका का प्रॉब्लम है, तो उसमें महा विषगर्भ तेल का हम देते हैं, या महामाश तेल का देते हैं, जैसा कंडीशन है वैसे हम मात्रा बस्ती देते हैं। तो कभी भी चिकित्सा फेल नहीं होती है ना। और इससे ये भी फायदा होता है कि चिकित्सा नास्तु नास्ति निष्फला, चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती है। एक बार क्या हुआ कि मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, और मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस था।
तो उसका जब मैंने शुरू किया ना, तो वो अपने रिलेटिव के साथ आके मराठी में मेरा मजाक उड़ाता था, क्योंकि उसको आयुर्वेद पे विश्वास नहीं था। वो बोलता था कि मैं रोज आता हूँ, यहाँ पे स्टीम लेते हैं, फिर मैं तेल नीचे से डालते हैं, और फिर वो मेरा पॉटी में निकल जाता है तेल सुबह तक, फिर डालते हैं, फिर पॉटी में निकल जाता है। ऐसे मजाक उड़ा रहा था वो मेरा, सामने नहीं पीछे पीछे उड़ा रहा था। लेकिन उसको मैंने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि मेरा नया प्रैक्टिस था। मैं जमदग्नि सर का स्टूडेंट हूँ, 12 साल सीखा है, मुझे अपने शास्त्र पे और गुरु पे विश्वास है। मैंने उसको दिया और वो पेशेंट ठीक हो गया, सोलापुर से आया था। तो हमें अपने पे विश्वास होना चाहिए। सामने वाला तो मजाक उड़ाएगा उड़ाएगा, उड़ाने दीजिए, लेकिन अपना कर्म अच्छा होना चाहिए। और पेशेंट भी ऐसे छोड़ता नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो पेशेंट कभी आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप डर जाएंगे तो पेशेंट भी डराएगा और मजाक भी उड़ाएगा। ऐसा होता है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, मैं थोड़ा ब्रेक के बाद फिर बोलूंगा। शशि तिवारी मैम, वर्षा मैम, कुछ बोलना चाहती हैं आप? बोलिए आप। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ जी सर, मात्रा बस्ती का तो मेरा भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, और आपसे ही मतलब सुन सुन करके देना शुरू किया था, और रामदास साहब सर को लॉकडाउन से पहले ही सुनते थे, फिर देना शुरू किया। तो मैंने जो मेरा मेन रिजल्ट आया था कॉन्स्टिपेशन के केस में, मैंने एक पेशेंट थे, उनका करीब 30-40 साल का कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी। उसके पीछे वजह थी उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस वगैरह की वजह थी, खान पान की जो भी है। तो उनको हालांकि मैंने सर बोला था अच्छी मतलब ढेर सारी मात्रा बस्ती के लिए, तो लेकिन उन्होंने क्या है कि बहुत लंबा लंबा गैप लेते थे, जैसे एक महीने के अंदर मुश्किल से 4 या 5 लेते थे। तो 15 मात्रा बस्ती के बाद उनका जो कॉन्स्टिपेशन था सर, वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो गया था। और एटलीस्ट 2-3 साल अभी हो गए हैं, तो अभी भी उनको कॉन्स्टिपेशन तो अब नहीं होता। हाँ, कुछ इधर उधर करते हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। और शायद उन्होंने 2 या 3 साल में कुल मिलाकर के 25 मात्रा बस्तियां ली थी सर। तो मैंने उनको जबकि बोला था कि और भी लीजिए, और उनके शरीर जैसे थोड़ा सूखा जा रहा है, तो मैं सोची तो हूँ उनको दूंगी इस बार फिर से। अभी वर्षा ऋतु आ रही है, तो उनको बोलती हूँ कि अपने उस चीज के लिए मात्रा बस्ती लें। तो उस केस में सर दिया है। और अभी एक जो मेरा पेशेंट था जिसको मतलब दुबला पतला था, और साथ में उसका वही था, शुक्र की बहुत ज्यादा हेतु था, तो उसको मात्रा बस्ती देना शुरू किया था। बट उसका प्रॉब्लम ये था कि वीकली एक ही ले पाता था। तो उसके केस में भी अगर लगातार लंबी बस्तियां चले तो सर अच्छा रिजल्ट आए। तो सर ऐसे तो दिया, और मैंने हार्ट वगैरह के केसेस में भी दिया है, जैसे दशमूल काढ़े की और साथ में धनवंतर तेल की सर मात्रा बस्ती। तो वहां पर भी सर रिजल्ट अच्छे आए हैं। बहुत बढ़िया। जी सर, थैंक यू सर। और आप लोग भी बताइए, केवल मैं ही बोलूं ऐसा तो नहीं है। हाँ बोलिए गंगवार सर। हाँ, प्रणाम सर। सर, ये मात्रा बस्ती की बहुत अच्छे एग्जाम बताए, बहुत अच्छे मतलब रिजल्ट आते हैं। एक लड़की थी सर, करीब 20-22 साल की लड़की, वो बीएमएस कर रही थी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। तो सर उसे कॉन्स्टिपेशन था और पीसीओडी की दिक्कत थी, सीवियर पेन होता था जबरदस्त उसको। तो वहां पर कोई एलोपैथ में उसे 3-4-5 दिन उसे इंजेक्शन लगते थे, और ड्रिप चली, तब जाकर राहत जैसे तक मिल पाती थी। तो मेरे पास लाए थे। तो सर मैंने उस समय तो मेरा इतना बड़ा सेटअप भी नहीं था, जैसे आपने देखा था छोटा सा टीम था राजेंद्र में। तो सर उसे क्या कहते हैं, मैंने मात्रा बस्ती दी और सर मात्रा बस्ती करना सिखा दिया उसकी माँ को कि ऐसे करके तेल देना है। तो सर उसका पेन बिल्कुल सही हो गया, 100% सही हो गया। शाम को मैंने मात्रा बस्ती दी उसे, और सुबह तो उसे भूख लगने लगी सर। और उसने वाह। खाना खाया आराम से, जो हल्का फुल्का जो भी था, मैंने कहा हल्का फुल्का डाइट देना है इस तरह से। तो सर मात्रा बच्ची बहुत अच्छे रोल है। और ये जो है, तो सियाटिका का पेन होता है तो हमको जैसे घर पे होता है मतलब पेशेंट नहीं आ सकता है डेली, तो घर पे भी करने को दे देते हैं। तेल दे दिया, फैचर आदि तेल बोतल दे दी, और ग्लिसरीन सिरिंज और कैथेटर दे दिया, भी अपने आप लगाओ। तो इस तरह से सर मैंने जो किया है। तो सर अगर इसमें पेशेंट अगर जैसे कभी कभी जो होता है मात्रा वैसी देते हैं, 30 ml ही देते हैं मान लो, तो कभी होल्ड नहीं कर पाता है और जो लीक कोई कर बात जाता है नहीं, तेल, उसमें क्या कोई करना? बात नहीं, होल्ड नहीं कर पाते हैं तो करने लगेगा, उसको बोलिए कि कोई बात नहीं। अच्छा सर। नहीं तो वो एंग्जाइटी में रहेगा ना, तो वो और घबराएगा। बोले कोई बात नहीं, आप जहाँ सोते हैं वहां आप डायपर पहन के सो, नहीं तो नीचे पॉलिथीन डाल दो कि आपका मैट्रेस खराब ना हो। अगर सर ये मात्रा वस्ती जो है आधे घंटे रुक जाती है तो काम कर दीजिए सर थोड़ा। हाँ, बॉडी को जितना चाहिए उतना लेगा, बाकी निकल जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा सर। इसीलिए तो हम दीपन सर पानी देते हैं ना सर। मल निकाल, पहले तो 1-2 दिन मल निकालने में ही जाता है। जी जी। सर जैसे जो श्री गोपाल तेल की मात्रा वस्ती दे सकते हैं यार? हाँ, लेकिन वो कितना महंगा आता है सर। दे सकते हैं। मतलब कोई पेशेंट सर इस तरह का है, ईडी का पेशेंट हाँ, है और चाह रहा है,
करवाना हाँ तो सर, हाँ, या सर क्या करना चाहिए उसमें? आप दे दीजिए ना, अगर वो अफोर्डेबल है तो श्री गोपाल तेल से, वृक्ष है ना, वाजीकर है। जी सर। एक बार तो मेरे पास एक पेशेंट है जो इनफर्टिलिटी का केस था उनका, तो एएमएच कम था। तो शुरुआत में मैंने उनको फलघृत का मात्रा बस्ती दिया रोज, डेली। एएमएच भी बढ़ गया, इंटरनल सिद्ध मकर ध्वज स्वर्ण मणि वसंत वगैरह दिया, एएमएच बढ़ गया और वो कंसीव भी हो गई। इतना खुश हो गए। ऐसा होता है। आयुर्वेद बहुत ही ग्रेट साइंस है असली में। हाँ। और ना अगर पित्तस दाह और पेन वाले, पित्त वाले लोग आते हैं जिनमें पित्त बढ़ा हुआ है, तो बलागुडुच्ची आदि तेल देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। दुर्वादी तेल या दुर्वादी घृत का मात्रा बस्ती, शतावरी घृत का मात्रा बस्ती। अगर जॉइंट में प्रॉब्लम है तो मतलब ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो रहा है या फ्रैक्चर है तो गंध तेल का मात्रा बस्ती। अगर बहुत स्टिफनेस है, पेन है, तो कार्पस हस्ती तेल है। फिर कुट्टम चुक्की आदि तेल से स्टिफनेस कम होता है। शीर वाला तेल तो है ही अच्छा। अगर हीलिंग करना है, संधान करना है और बर्निंग भी ठीक करना है तो मधु यष्टि आदि तेल। उसी तरह से अववाहक और विश्वाची जैसे मांस सूख रहे हैं तो हम लोग नस से तो देते हैं, साथ में हम लोग महामाश तेल का देते हैं। अगर पेन बहुत है, फ्रैक्चर है अंदर, तो मुरीवेणा तेल का देते हैं। और हम लोग के पास ऐसे प्रोलैप्स के पेशेंट आ रहे हैं, जैसे यूट्राइन प्रोलैप्स है, वजाइनल प्रोलैप्स है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर का प्रोलैप्स है, रेक्टल प्रोलैप्स है, तो मूषक सिद्ध तेल का मात्रा बस्ती देते हैं। चूहे को मार के जो सिद्ध किया होता है तेल, उसका मात्रा बस्ती देते हैं। इसी तरह से आमवत के पेशेंट है तो निम अमृतादि एरंड तेल वैतरण बस्ती के बाद निरामावस्था आने के बाद फिर हम देते हैं। या फिर पिंड तेल, या फिर अर्श में पिपल्य आदि तेल देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर बात रखते तो प्रभंजन तेल, प्रसारण्य आदि तेल, या फिर इनफर्टिलिटी पीसीओडी फाइब्रॉइड है तो सहस्रादि तेल, है ना। ऐसे बहुत सारे तेल हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। जी थैंक यू। पल्लवी मैम, आप कुछ तो बोलना? अगर, सर आपका म्यूट हो गया। सर गंगवार सर। जी हाँ सर सर। हाँ, बोलिए सर। सर अगर जैसे किसी, कभी कभी होता है तो मध्यम पाग जो है तेल अवेलेबल नहीं है बल्कि, तो खरपाक से दे सकते हैं सर? हाँ हाँ, दे सकते हैं। बस्ती में खर पाक की चलता है। ऐसे खर पाक तो अभ्यंग के लिए बोला है। जी सर। हाँ, मध्यम पाक और हाँ, मृदु पाक बस्ती के लिए बोला है। नहीं नस्सी वो के लिए तो सर जो है रूल है, जैसे कभी कभी अवेलेबल नहीं होते, जैसे मैंने श्री गोपाल तेल बोला सर, अवेलेबल कोई नहीं है मान लो मध्यम पाक, या जो है जो कपस्या आदि तेल है ये। कोई बात नहीं, आप दे सकते हैं। सर, हाँ जी, तिक्थ बोलिए क्षीर मैडम। बस्ती भी मात्रा बस्ती में ही आता है हाँ हाँ, सर। जो मात्रा में आप दे रहे हैं, कम मात्रा में, तो हाँ वो मात्रा हाँ। में आता है। 120 मिली देते हैं जनरली तिक्थ क्षीर बस्ती, तो वो मात्रा वो उतनी ही है ना, मात्रा बस्ती की उसकी वो 60 मात्रा ml। वही है। ऐसा कहीं ग्रंथों में नहीं लिखा कि 60 ml इस मात्रा बस्ती है, 60 ml, हाँ हाँ। ऐसा नहीं है। जो मात्रा के हिसाब से कम मात्रा में देते हैं, अब तिक्तक्षीर बस्ती आप 150 ml दे रहे हैं तो वो मात्रा बस्ती हो गया उस पेशेंट के लिए। हाँ हाँ। ऐसा परफेक्ट फिगर नहीं दिया है मात्रा बस्ती के लिए। बरोबर। जी। और अनुवासन बस्ती जो है ना, जैसे 200 ml 250 ml, वो कभी कभी हाँ, पेशेंट होल्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे अग्निमंद होने का चांस रहता है, तो हम उतना मात्रा में तो कभी नहीं देते हैं आज के जमाने में। ये तो मात्रा बस्ती या तिक्थ क्षीर, ये ब्रूहण बस्ती है ना सब। हाँ, लेखन बस्ती भी रहता है, तो हम क्या दे रहे हैं द्रव्य, सेलेक्ट क्या करें उससे अब। द्रव्य, हाँ हाँ हाँ। चलिए, मनीषा अच्छा। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी मात्रा बस्ती पे? पल्लवी मैम, कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ जी सर, बहुत अच्छा टॉपिक था आज का तो। और आयुर्वेद के लिए तो मात्रावस्थी या वस्ती, जो भी चिकित्सा है वस्ती से संबंधित, ये तो ब्रह्मास्त्र है सर। जिस भी वैद्य को ये सिद्धहस्त हो गया, वो आयुर्वेद में पूर्णतः पारंगत हो गया। तो वस्ती तो हमारे लिए है ही, इसमें 100% चिकित्सा है। और इसकी जितनी भी विवेचना की जाए कम है, और जितना भी इसका प्रयोग किया जाए, जितना भी सीखा जाए, वो भी कम है सर। और मैं तो बस्ती की, पूरा मेरा उस पर ही डिपेंडेंट रहता है, हर चिकित्सा बस्ती पर ही। 8 माह के बच्चे से लेकर के 85 ईयर तक के पर्सन को मैंने बस्ती से ही ट्रीटमेंट दिया है।
और अभी जस्ट 2 दिन पहले एक बच्चा 2 वर्ष का खाना आना नहीं खाता था, एकदम चिढ़ता था, बिल्कुल भी नहीं खाता था। और मुझे ऐसा लगा कि उसको कृमि की शिकायत है। फिर मैंने 15 ml का उसको बनाया बस्ती, और एक बस्ती में ही उस बच्चे की इतनी पोटी हुई, इतनी बदबू निकली, माँ ने बताया उसका। फिर दूसरा दिए तो वो उसकी माँ ने बताया कि बताइए ये क्या है चिकित्सा की। 1 1.5 केला भी खा लिया, फिर ऊपर से उसने और भी फ्रूट्स खाए, फिर दाल भी लिया, और खाने की भी बार 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 उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, नहीं तो बिल्कुल छूता ही नहीं था, देखता ही नहीं था, और चिढ़ता था, और सिर्फ मीठा मीठा जो भी मिले, आइसक्रीम मिले, रसगुल्ला मिले, ये थोड़ा बहुत खा के इतना ही रहता था। तो बस्ती से हम क्विक रिलीफ पा सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि आयुर्वेद को ऐसा बोलते हैं बहुत स्लो काम करता है, तो वस्ती यदि देने वाला चिकित्सक है तो उसके पास एलोपैथ वाला बैठ जाए और कंपेयर कर ले। बहुत फास्ट है, हम वस्ती को लेकर ही आयुर्वेद को बहुत फास्ट और बहुत अच्छी चिकित्सा दे सकते हैं। हर हर डिजीज में, हर रोग में, व्रण हो, लेखन हो, आपका यदि रक्त हो, रक्तगत हो, अस्थिगत हो, मांसगत हो, मेद हो, मज्जागत हो, सभी व्याधियों में वस्ती संपूर्णतः कारगर है। जी सर। जी ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? ऐसे टाइम हो गया है, अब हम 9 बजे मिलते हैं, फिर बात करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। बस्ती पे एक दिन में बात करने से नहीं होगा, नहीं होगा इसमें सर, नहीं होगा। बहुत इसमें बिल्कुल और विस्तार से, चूर्ण बस्ती तो रह ही गया अभी, और शशि मैम सुन को रहे बताना सर। बाकी और है। ये एक चीज और बहुत अच्छी मिली आपकी, जो आशा वरिष्ठ के जो बस्ती है, हाँ तो जमदग्नि सर के आप सूत्रपात्र हैं, जो हम लोगों को गुड लक है, हम लोगों को सब मिलता रहता है सर। थैंक हाँ यू। जी। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, 9 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।